मोदी जी को आखिर झुकना पड़ा हम लोग के डिमांड के आगे। जातीय जनगणना के विरोध वाली बात कर रहे हैं। जो सरकार बोल रही है कि ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया जातीय जनगणना का, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। बिहार में हर जात की स्टेटस पता चलनी चाहिए, किसकी क्या संख्या है, कितनी उनको नौकरियां मिल रही हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एक बयान आया है, निजी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे, उसी में वो बोले हैं कि जातिगत जनगणना हो पूरे देश में, मगर उसको प्रकाशित ना किया जाए। अगर प्रकाशित कर दिया जाता है तो फिर स्थिति दयनीय हो जाएगी, मतलब विभाजनकारी स्थिति हो जाएगी। क्या कहिएगा इस पे आप? ये तो जातीय जनगणना के विरोध वाली बात कर रहे हैं। जो सरकार बोल रही है कि ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया जातीय जनगणना का, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी शुरू से ही मांग करते आ रहे हैं, और तेजस्वी जी मांग करते आ रहे हैं, जातीय जनगणना हो। बिहार में हर जात की स्टेटस पता चलनी चाहिए, किसकी क्या संख्या है, कितनी उनको नौकरियां मिल रही हैं, कितनों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कितनों के पास लैंड है, कितनों के पास लैंड नहीं है। तो ये एक सर्वे, एक मान के चलिए सर्वे है, पूरे देश भर में कम से कम पता तो चले कितने दिनों का आरक्षण जो मिला, इतने दिनों का रिजर्वेशन है, किसको कितना लाभ पहुंचा है। ये तो कह रहे हैं कि बिना प्रकाशित किए हुए इसको वो उनको लाभ दिया जाए। तो क्या फायदा, वो क्यों डर रहे हैं ये बात को? अब उनकी मंशा क्या हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो भाषा है, जो पहले मोदी जी भी इस पे बयान दिए थे कि ये ठीक नहीं है, हम सभी भारतीय हैं, लेकिन फिर भी हम लोग के दबाव के चलते ये इन्होंने घोषणा किया है, तो उसको प्रकाशित होना चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं। जैसे अनाउंसमेंट हुआ केंद्र, मतलब कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें निर्णय लिया गया कि देश में जातिगत जनगणना कराया जाएगा। उसके बाद से एक ट्वीट वायरल हो रहा था, आप देखे होंगे, कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का, कि वो 3 सितंबर 2024 का ही ट्वीट था। आरएसएस का एक बयान आया था, उसी पे ट्वीट किए थे कि हम चुका कर रहेंगे और जातिगत जनगणना करा कर रहेंगे। क्योंकि आरएसएस में जो भी नेता है, उनकी संख्या देश में बहुत कम है, बहुत ही कम है, लेकिन उन लोग रूल करते हैं, तो उन लोग का भेद खुल जाएगा। इसी के चलते उन लोग विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री जी का भी बयान इसके खिलाफ आया है, और पहले रिजेक्ट कर चुके थे कि नहीं, स्टेट में लोग कराइए, हम नहीं कराएंगे। तभी बिहार सरकार ने, तेजस्वी जी हम लोग की सरकार बनी, तो इसमें पैसा आवंटन किया गया, जिसके चलते जनगणना हुई। तो मोदी जी को आखिर झुकना पड़ा हम लोग के डिमांड के आगे। तो ये चिराग पासवान का जो बयान है, ये भारतीय जनता पार्टी जो आज श्रेय ले रही है, उसके खिलाफ में है। तो सच्चाई तो यही है, लोग चाहते नहीं चाहते हैं, बिल्कुल आज नहीं भले वो अनाउंसमेंट कर दिए हैं, बिल्कुल मगर चाहते नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। उसका तो यही मतलब निकलता है।